नमस्कार। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि हमारे देश में कुल हत्याओं से कई गुना ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं और इनकी मुख्य वजह आमतौर पर वाहन चालकों और सड़क पर पैदल चलने वालों की छोटी छोटी गलतियों की वजह से होती है। ऐसी ही चंद छोटी छोटी बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो सड़क दुर्घटनाओं में बहुत हद तक बचाव किया जा सकता है। हमारी इस फिल्म के जरिए यह कोशिश रहेगी कि आपका ध्यान इन्हीं बातों की ओर आकर्षित किया जाए। धन्यवाद। बच्चों, जिस तरह आप अपने स्कूल में अनुशासित रहकर पढ़ते लिखते हैं, ठीक उसी तरह छुट्टी के बाद अनुशासित ढंग से लाइन बनाकर ही आपको स्कूल से बाहर भी निकलना चाहिए। अगर आप इस तरह से निकलते हैं तो अपनी आदत को बदलें। सड़क के दोनों ओर फुटपाथ बना होता है। इसी पर चलना सबसे सुरक्षित है। ऐसा न करें कि झुंड बनाकर गपशप और धक्का मुक्की करते हुए सड़क पर चलें, जैसा आपके ये कुछ साथी कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या आप जानते हैं कि सड़क पार करने का सही तरीका क्या है? जरा इन समझदार बच्चों को देखिए। इनकी तरह सड़क पार करने से पहले सड़क की दोनों दिशाओं में देखें। जब दोनों तरफ कोई ट्रैफिक न हो तभी सड़क को पार करें। याद रखें, कभी भी इनकी तरह दौड़कर सड़क पार न करें। अगर आपके साथ कोई बड़ा मौजूद हो तो उनका हाथ मजबूती से पकड़कर ही सड़क को पार करें। बच्चों, चौराहे पर मौजूद ये ट्रैफिक पुलिसमैन कोई पीटी नहीं कर रहा है, बल्कि ये कुछ जरूरी इशारे कर रहा है जिनको मानना बिल्कुल जरूरी है, वरना सड़क पर अफरा तफरी और दुर्घटना हो सकती है। सड़कों या चौराहों पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसमैन के इशारों को समझें और उनका पालन करें। कभी-कभी बड़े भी गलती कर जाते हैं। किसी भी वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को न बिठाएं, क्योंकि ओवरलोडिंग से वाहन का नियंत्रण बिगड़ सकता है और दुर्घटना हो सकती है। सड़कों पर खेलना तो बेहद खतरनाक है। खेल की धुन में सड़क पर चल रही किसी गाड़ी की चपेट में आकर आपको गंभीर चोट लग सकती है। ऐसा हरगिज ना करें, इससे आपकी जान भी जा सकती है। बसों में चढ़ते वक्त ध्यान दें कि केवल निर्धारित बस स्टॉप से ही खड़ी हुई बस में चढ़ें। बस में दाखिल होने के लिए केवल पिछले दरवाजे का ही इस्तेमाल करें। अब जरा इन सज्जन को देखिए, अपनी जान की बाजी लगाकर चलती हुई बस में चढ़ रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इन्हें देखिए, इनका भारी भरकम सामान न सिर्फ इनके ही लिए बल्कि औरों के लिए भी कठिनाई बन गया है। ध्यान दें, बस की छत पर बैठकर या बस के पीछे लटककर सफर करना हमेशा खतरनाक होता है। इस छोटी सी भूल की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे ही बस के पायदान पर खड़े होना या खिड़की से शरीर का कोई भी अंग बाहर निकालना गलत है। ऐसा हरगिज ना करें। अक्सर लोग चलती हुई बस से उतरकर बिना इधर उधर देखे सड़क को पार करते हैं। यह जानलेवा हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें, केवल निर्धारित बस स्टॉप से ही चढ़ें और उतरें। गाड़ी चलाना आपकी प्रिविलेज है, लेकिन याद रखें, सड़क पर गाड़ी चलाना बेहद जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए कानून के मुताबिक एक वाहन चालक के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस बनाए गए हैं। आपकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो। आपने किसी मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग स्कूल से ही गाड़ी चलाना सीखा हो। आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अलावा सड़क पर लगे हुए कुछ ट्रैफिक साइंस को सही सही पहचानना भी बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है रुकिए। इसका अर्थ है कि इस रास्ते पर आगे जाना मना है। यह संकेत
पैदल पथ का सूचक है। ऐसे संकेत का मतलब है कि आपकी गाड़ी की रफ्तार गोले के अंदर लिखी हुई सीमा से अधिक न हो। इस संकेत यानी निशान का अर्थ है कि आगे स्कूल है। मोटरसाइकिल चलाने का अपना अलग ही आनंद है, लेकिन इस पर सवार होने से पहले यह देख लें कि टायरों में हवा पर्याप्त है या नहीं। गाड़ी के कागजात यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होने चाहिए। हेलमेट आपके बचाव के लिए होता है, इसलिए जरूरी है कि आप उचित क्वालिटी का हेलमेट अच्छी तरह से स्ट्रैप लगाकर पहनें। फिर मोटरसाइकिल की बत्तियां, इंडिकेटर, हॉर्न और ब्रेक्स को चेक करें। जब सभी कुछ दुरुस्त पाएं, तभी आगे बढ़ें। यही तरीका अन्य गाड़ियों पर भी लागू होता है, क्योंकि ये सभी ऐसी बातें हैं जिन पर गाड़ी चलाते वक्त आप निर्भर करते हैं। मामूली सी नजर आने वाली ये बातें दरअसल आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहां लापरवाही न बरतें। मोटर चालक चंद अतिरिक्त बातों को भी ध्यान में रखें, जैसे विंडस्क्रीन भी साफ होनी चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ियों में सीट बेल्ट्स की व्यवस्था भी जरूर रखें। आगे की सीट्स पर बैठने वाली सवारियां सीट बेल्ट्स जरूर लगाएं। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण होता है, इसलिए अपनी गाड़ी का प्रदूषण नियमित रूप से चेक करवाना अनिवार्य है। आपकी गाड़ी की पहचान उसकी नंबर प्लेट से होती है, इसलिए इसे साफ अक्षरों में नियमानुसार ही लिखवाएं। ये नंबर प्लेट्स ना तो टूटी फूटी हों और ना ही मनचाहे तरीकों से लिखी हुई। इसका भी ख्याल रखें कि नंबर प्लेट अंग्रेजी में ही लिखी हों। गाड़ी की हेडलाइट्स का ऊपरी 1/3 हिस्सा काले रंग से रंगा होना चाहिए। अब जरा इस गाड़ी पर लगी हुई इन एक्स्ट्रा लाइट्स को देखिए। इनकी तीखी रोशनी सामने से आने वाले वाहन चालक की आंखों को चुंधिया देती हैं। जब भी आपको सामने से दूसरी गाड़ी आती दिखे, तो तुरंत अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को डिप करें। सड़क पर गाड़ी चलाते समय एक और जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि आप सामने वाली गाड़ी से अपनी गाड़ी के बीच उचित व सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आपकी जानकारी के लिए जगह जगह गति सीमा के बोर्ड लगाए गए हैं। ओवरटेक हमेशा दाहिनी तरफ से हॉर्न बजाकर ही किया जाना चाहिए। इस तरह ओवरटेक हरगिज ना करें, यह खतरनाक है। सड़क आवागमन के लिए है, न कि रफ्तार का अखाड़ा। पहाड़ी रास्तों पर ऊपर चढ़ने वाले वाहनों को प्राथमिकता दें और उन्हें पहले गुजर जाने दें। इसी तरह कुछ गाड़ियां आपातकालीन सेवा पर होती हैं। इन गाड़ियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसे एम्बुलेंस। इसकी पहचान है इसकी छत पर लगी हुई नीली बत्ती और लाल क्रॉस का निशान। इसी तरह फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने का काम करती है। इसे भी तुरंत मौके पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है, ताकि मुसीबत में फंसे लोगों को बचाया जा सके। इसलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। पुलिस की गाड़ी आपातकालीन ड्यूटी पर जाते समय सायरन बजाती है, इसलिए ऐसी गाड़ी को भी गुजरने का रास्ता तुरंत दें। अगर आप अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो आपकी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर आगे व पीछे नियमानुसार एक निर्धारित साइज का लाल रंग के एल के अक्षर का साइन होना जरूरी है। गाड़ी सीखने वालों को कभी भी गाड़ी अकेले नहीं चलानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने साथ एक प्रशिक्षित चालक हमेशा रखना चाहिए। अब जरा इनको देखिए। सड़क पर इस तरह सर्कस करना अपनी मौत को दावत देना नहीं है तो और क्या है। और ये लोग, इन्होंने तो लापरवाही की हद कर दी।
इस तरह मोटरसाइकिल चलाते हुए बातें करने की कीमत मौत भी हो सकती है। मोबाइल फोन यूं तो एक बड़ी सुविधा है, लेकिन ड्राइव करते समय इसका इस्तेमाल आपका ध्यान बांट सकता है और आपसे दुर्घटना होने की पूरी संभावना बनी रहती है। लिहाजा ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन ऑफ कर दें। अगर बात करनी जरूरी ही हो तो गाड़ी को रोककर एक किनारे पर खड़ी करें और तभी मोबाइल फोन पर बात करें। और यह स्थिति तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। शराब दिमाग का संतुलन बिगाड़ देती है। इसलिए गाड़ी चलाते समय शराब पीना या शराब के नशे में गाड़ी चलाना लापरवाही की हद है और यह सीधे सीधे मौत को दावत देना है। बड़े शहरों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। क्या आप इन ट्रैफिक बत्तियों के संकेतों को समझते हैं? लाल बत्ती रुकने का संकेत है। इसे देखकर अपनी गाड़ी जरूर रोकें। पीली बत्ती ठहरकर देखने का संकेत देती है। हरी बत्ती आगे जाने का संकेत है। जहां ट्रैफिक बत्तियां न हों, वहां ट्रैफिक पुलिसमैन आपकी सुविधा के लिए तैनात किए जाते हैं। यह थमने का इशारा है। इसका मतलब है अभी रुकिए, और यह चलने का इशारा। लाल बत्ती का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं, लेकिन यह महाशय नहीं माने। संकेतों का पालन न करने पर आपका चालान होगा और आपको भारी जुर्माना भरना होगा, जो मानसिक परेशानी और समय की बर्बादी होगी सो अलग। सड़क पर मुड़ने से पहले भी अपनी गाड़ी के इंडिकेटर या अपने हाथ से इशारा जरूर दें। हर वाहन चालक को अपनी गाड़ी सही तरीके से पार्क करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी गलत तरीके से पार्क हो और इससे दूसरों को असुविधा हो, या फिर सड़क ही अवरुद्ध हो जाए और ट्रैफिक जैम हो जाए। इसलिए जरूरी है कि आप केवल निर्धारित स्थान पर ही अपनी गाड़ी पार्क करें। और दो गाड़ियों के बीच कम से कम आधे मीटर का फासला जरूर हो। आइए देखें कि इस फिल्म के जरिए हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि सड़क पर किस तरह चलें और सड़क को कैसे पार करें। हमने बसों में सही तरह से चढ़ना, उतरना व सफर करना सीखा। हमने गाड़ी चलाने के तरीके व सावधानियों के बारे में जाना। हमने ट्रैफिक साइंस को देखा और उनकी उपयोगिता को जाना। हमने यह भी जाना कि गाड़ी पार्क करने का सही तरीका क्या है। बच्चों, हमें यकीन है कि अब आप ये समझ ही चुके होंगे कि सड़क पर चलना कोई हंसी खेल नहीं है। सड़क पर हर समय सावधान रहना बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप इन नसीहतों का पालन अवश्य करेंगे।